तो मतलब ये सब मैंने इसीलिए कर पाई, मुझे लगता है क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रही हूँ पूरे टाइम अपने थ्रू आउट, प्रेगनेंसी फर्स्ट हो या और ये मैं शेयर करना चाहती थी आरव के फर्स्ट बर्थडे पे, बट मैं शूट ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। तो मैं इसे अब शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, अंशुज लाइफ। और सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस और डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था फर्स्ट वाले से, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, इतना ड्रास्टिकली डिफरेंट था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगा था फर्स्ट में सब कुछ ठीक था, मैंने आराम से सब कुछ रहा पूरा, 8.5 महीने में मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था, तो ये वाला भी एकदम नॉर्मल पूरा फुल अच्छे से सब कुछ जाएगा। तो सेकंड और मेरा फर्स्ट और सेकंड बेबी में पूरा 3.25 साल का डिफरेंस है। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी नॉर्मल कंसेप्शन से हुई थी, कोई मैंने डॉक्टर दिखाना शुरू किया, मैं कोई भी मेडिसिन एक्स्ट्रा किसी चीज़ की नहीं ले रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा भी नहीं थी उस टाइम पे। मुझे एक चीज़ थी फर्स्ट डिलीवरी के बाद होने के 1 साल बाद जो कि डायग्नोज हुई थी, वो है थायराइड। तो मैं उसकी दवाइयाँ ले रही थी, बट फिर डॉक्टर ने मेरी वो दवा चेंज करके अपने हिसाब से कर दी थी। मेरी सेकेंड कैल्शियम आयरन की मेडिसिन चल रही थी और सब कुछ ठीक था। और इस टाइम प्रेगनेंसी पे मेरे पास ऑलरेडी मतलब एक ऑलरेडी बेबी गर्ल थी जो कि 2 ईयर्स 6 मंथ्स की थी। तो मुझे उसे भी टेक केयर करना था और इस प्रेगनेंसी में भी मैं पूरा अकेली थी। मुझे लगा मैं अपने से कर लूँगी, फर्स्ट में भी मैंने अपने से मैनेज किया है तो मैं सेकंड में भी कर लूँगी। और इस टाइम तो मेरे पास ऑलरेडी कोई घर में रहेगा ना, हमेशा मेरा बच्चा ऑलरेडी, मेरी बेटी है मेरे साथ। तो मैंने अकेले ही ये टाइम काटा। और उसको तो स्कूल भी जाती थी, मैं उसको स्कूल छोड़ने भी सुबह जाती थी, लेने भी जाती थी, स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये सारे काम मैंने किए हैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में। प्लस जब आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा होता है और आप प्रेग्नेंट होती हो, तो आप उसको मना, अगर वो छोटा है तो बार बार गोदी लेने से या उसको उठाने से आप इग्नोर नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो मैंने उसको 5 मंथ्स तक गोद भी उठाया है अपनी बेटी को। 7th मंथ कंप्लीट हो गया था, 7th मंथ कंप्लीट जैसे आज ही मेरा हुआ है। और नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था, अब मेरा अल्ट्रासाउंड भी था एक और चेकअप भी था, वो करने जाना था जिसकी अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी ले रखी थी। और मेरी डिलीवरी डेट थी दिसंबर की। और मेरा 7th मंथ अक्टूबर में पूरा हुआ था, 22 अक्टूबर को मेरा 7th मंथ कंप्लीट हो गया था। और 23 को मुझे जाना था डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। रात में 2 बजे के करीब मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था, उसने बोला मम्मा सुसु आई है। तो फिर मैं भी वॉशरूम होके मैं रूम की तरफ आने लगी, बट मुझे फील हो रहा था कि मैं करके आई हूँ, बट स्टिल मुझे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप सा फील हो रहा था कि पास हो रहा है। बट ये मुझे लगा कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लैडर थोड़ा सा भी यूरिन होल्ड करके बहुत देर तक नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगा ये नॉर्मल है। बट रूम तक आते आते वो फ्लो इतना ज़्यादा था, मुझे लगा कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। बट एक्चुअली और मेरे हस्बैंड 22 की रात में वैसे ही लेट नाइट बहुत आए थे, पापा को लेके वो हॉस्पिटल गए थे, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी चीज़ का। तो वो रात में करीब 12 बजे आए थे और 12 बजे आने के बाद वो लेट ही सोए थे। तो मुझे मतलब उठाते उठाते उनको समझाते समझाते ही थोड़ा बहुत गहरी नींद में थे, वो लग गया कि ऐसा ऐसा हो गया है और वो एकदम समझ नहीं पाए क्या करेंगे क्या नहीं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, रात के 2 बजे का टाइम है और कैब बुलाएंगे कितनी देर में आएगी कितनी देर में नहीं। और कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड मतलब आसपास नहीं रहते हैं, बट एक फ्रेंड लकीली हमारे घर के पास ही रहते थे और वो यहाँ पे कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुए थे, शायद भगवान ने ही हमारे लिए भेजा था। तो फिर हमने उन्हें फ़ोन किया, उनके पास 4 व्हीलर है। मैंने उनको अपने हस्बैंड को बोला कि आप उनको फ़ोन करो, फिर उनको फ़ोन किया। तो फिर बहुत पास ही रहते हैं, विद इन 5-10 मिनट्स वो यहाँ आ गए थे। और तब तक मैंने वॉक करना बंद कर दिया था, मैं जहाँ खड़ी थी मैं वहीं पे मैंने कहा चेयर लगा दो मुझे बैठना है, क्योंकि मैं जितना वॉक करी थी उतना ज़्यादा मेरा जो वाटर था वो जा रहा था। और फिर डॉक्टर का नंबर हमारे पास नहीं था, इतनी रात में कहाँ कॉल करे किसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ये था कि डॉक्टर जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो 2 हॉस्पिटल, हम वहीं जा सकते हैं। एक हॉस्पिटल घर के पास था, एक काफ़ी दूर था यहाँ से, मतलब 15-16 किलोमीटर है मेरे घर से। बट हमने डिसाइड किया हम पास वाले में ही जाते हैं, कि उतनी दूर जाना पहले ही, क्योंकि ये दिक्कत तो हो ही गई है। हम वहाँ गए। ये जो पास वाले में है घर वो हॉस्पिटल वो बहुत बड़ा नहीं था जब हम गए वहाँ पे।
और क्या कहते हैं, पहले तो उन्होंने डॉक्टर का नंबर देने से मना कर दिया। हमने कहा नंबर दे दो, डॉक्टर को कॉल कर दो। उन्होंने बोला बिना हम पेशेंट चेक किए हम रात में इतने डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे। उस टाइम बज रहे थे करीब 2:30 बज रहे थे। तो बट हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला डॉक्टर पेशेंट को अंदर लाओ। और मुझे चलने में ही सारा मतलब मेरा पानी जा रहा था। मुझे एकदम मना सा मतलब अंदर से घबराहट हो रही, नहीं मैं नहीं चलूँगी, मैं नहीं चलूँगी, अंदर से फील होता। तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेचर ला रहे हैं, हम उसमें चलो। फिर स्ट्रेचर तो नहीं, उन्होंने व्हील चेयर दिया, बट उसमें बैठते बैठते भी मेरा थोड़ा वाटर लॉस तो हो ही रहा था। मैंने 2-3 पैंट पहन रखे थे, टावल लगा रखी थी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा लॉस तो हो ही रहा है ना वाटर का। फिर मैं गई अंदर, फिर वहाँ पे नर्स ने मुझे पहले चेक किया, उसने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, उसने चेक किया और चेक करने के बाद फिर उसने डॉक्टर को कॉल किया। और डॉक्टर ने फिर उसे बताया क्या क्या मुझे इंजेक्शन इस टाइम पे देना चाहिए, क्या क्या मतलब फर्स्ट एड टाइप का करना चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं है। स्पेशली जो इस तरह की डिलीवरीज होती हैं 32 वीक्स में, मतलब 32 वीक्स मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट डे था 32 का। डॉक्टर ने बोला आप ये सब करके फर्स्ट एड इनको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो जो घर से बहुत ही दूर है, और जो होगा वहीं होगा। बट बाय द टाइम मैं एक बार आके डॉक्टर ने बोला मैं चेक करती हूँ। अब नर्स को ये चीज़ बोलने के बाद नर्स ने मेरी फाइल मांगी, बट वो टाइम इतना ज़्यादा पैनिक वाला होता है ना, मतलब फिर भी मैंने तो अपना माइंड बहुत कंट्रोल किया था, बट इतना भी माइंड ज़्यादा नहीं कंट्रोल हो पाया कि मैं ये भी ध्यान रखूँ कि मुझे अपनी फ़ाइल लेनी है। मैं फ़ाइल नहीं लेके गई थी। और नर्स ने बोला आप अपनी फ़ाइल लाओ, हमें फ़ाइल में देखना है क्या क्या मेडिसिन आप ले रहे हो, कैसे क्या है ये, मतलब उनको डिटेल देखनी थी। अब इस सिचुएशन पे फ़ाइल लेने जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को बोला गया फ़ाइल लेके आओ घर से। मेरे हस्बैंड को फोर व्हीलर चलाना नहीं आता था। दो हमारे पास उस टाइम फोर व्हीलर थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स साथ में थे, बट मेरे हस्बैंड को चलाना नहीं आता था, तो उनको ऑटो से जाना पड़ता। और मतलब हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं है हमारे घर से, मतलब अराउंड 3-3.5 किलोमीटर है, बट इतनी रात में वहाँ तक जाने के लिए कुछ मिलना भी मुश्किल था। फिर मैं ये सब चीज़ें अंदर रूम थी वहाँ पे सुन रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे और उनके फ्रेंड, मुझे सुनाई दे रहा था ये सब बातें चल रही, कैसे जाएंगे क्या जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड बोला मैं जाता हूँ। फिर मुझे लगा वो जाग के जब तक आएंगे बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सजेस्ट किया आप मत जाओ, मतलब अपने फ्रेंड को भेजो और मैं बताती हूँ फाइल कहाँ रखी है घर पे, मम्मी को बोल दो कि दे देंगी निकाल के, वो लेके आ जाएंगे। और मेंटली इतना स्ट्रांग रखा मैंने अपने आप को कि मतलब मैं चीज़ें लोगों की सुनने के बाद रिएक्ट कर पा रही थी उस पर, और वो रिएक्शन कुछ गलत नहीं था। मतलब वो वापस आए, उससे पहले डॉक्टर मेरी आ चुकी थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे इंटरनली चेक किया और क्या कहते हैं इंजेक्शन दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर क्या है कैसे है। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया। उन्होंने बोला कि कोई नहीं ठीक है, वाटर बस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी निकल गया है, बट घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट अभी हम डिलीवरी नहीं कराएंगे। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत अर्ली है डिलीवरी के लिए। मतलब आपका जस्ट 7 मंथ कंप्लीट ही हुआ है। आप अगर देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेबी आपका स्टमक में रह पाएगा उतना अच्छी बात है, क्योंकि पानी अभी भी है, मतलब कम नहीं हुआ है, जा तो बहुत चुका है, बट है सफिशिएंट कि बेबी उसमें फ्लोट कर पाएगा। तो अगर आप 1 से 2 दिन और ऐसे ही स्टमक में रख सको बेबी को एडमिट होने के बाद में, तो अच्छा होगा डिलीवरी, मतलब बेबी का लिए और ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा उसको। डॉक्टर का ये कहना था। ठीक है, तो जो हमारी डॉक्टर कहेगी हमें तो वही सुनना और करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो बहुत सही कहा डॉक्टर ने। और मतलब मुझे कुछ उसमें गलत नहीं लगा उस सिचुएशन में भी। और अभी भी मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ मेरी डॉक्टर के लिए, गायनी के लिए, क्योंकि वो उन्होंने मेरे और मेरे बेबी के लिए जो किया वो बेस्ट किया। डॉक्टर ने ऐसा कहा और मुझे दूसरे हॉस्पिटल, मदरहुड हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया। और डॉक्टर ने मुझे बोला तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिल्कुल भी नहीं उठना है। कोई भी उठने को बोले वहाँ या चलने को सीधा मना कर दो, क्योंकि ऐसा होता है डॉक्टर आपको कुछ बोलते हैं और एडमिट कराते हैं, बट वहाँ के नर्स स्टाफ जो होते हैं और सारे वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं आप चल लो, कोई नहीं ऐसे कर लो। बट आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पेशेंट को कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर ने ये बोला है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने बिल्कुल वॉक नहीं किया अपने सामने। वहाँ पे ही डॉक्टर ने मेरा सारा इंतजाम किया। एम्बुलेंस बुलवाई पहले, तो उन्होंने बोला नहीं आप कार में बैठ के नहीं जाओगे, बुलवाते हैं, आप एम्बुलेंस में जाओगे, आपको स्ट्रेचर से वहाँ तक ले जाया जाएगा, आप व्हील चेयर पर नहीं बैठोगे। और मुझे क्या कहते हैं डॉक्टर ने अपने सामने ही वहाँ पे शिफ्ट करवाया। और डॉक्टर अपने चली गई। उन्होंने बोला वहाँ जाके किससे कांटेक्ट करना है क्या करना है वो वहाँ पे आपका मैनेज हो जाएगा, सब करके मेरे हस्बैंड को बता दिया था। फिर मैं और मेरे हस्बैंड एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आए थे, वो अपनी गाड़ी से आए थे हॉस्पिटल तक भी, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे इस टाइम पे कोई नहीं था।
मम्मी पापा घर पे थे, मैं अपनी बेबी को मतलब बेटी को घर छोड़ के आई थी, वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि चीज़ें समझ सके, और मेरे दिमाग में चला था मिताशी परेशान तो नहीं हो रही होगी। और जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे वहाँ पे रास्ते में मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन आया कि अंशु इतनी जल्दी डिलीवरी हो जाती है क्या। मतलब मैं अभी सोच रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है, बट उस टाइम पे सीरियसली मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई और बिल्कुल भी ऐसा घबराहट सी मुझे नहीं हुई। बट मेरा ये जवाब था कि मुझे नहीं पता। मेरा इंस्टेंट यही जवाब निकला कि मुझे नहीं पता। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी एकदम डरी नहीं थी, घबराई ही नहीं थी, बट बस मेरा यही कंसर्न था कि मेरा इतना पानी लॉस हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन तक और बेबी को स्टमक में रखना है, वो कैसे हो पाएगा। बट यही मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला मुझे नहीं पता। और फिर मेरे हस्बैंड ये करते हैं सब कुछ सही होता है, सब कुछ सही होगा। फिर मेरा ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बट मैं लेटे लेटे सिर्फ एम्बुलेंस में ये बोली थी मुझे नहीं पता। फिर मुझे ले जाया गया। मैं वहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर आई एम सॉरी वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मेरे मतलब एक्सपीरियंस ही ऐसा था कि मतलब नॉर्मल ऐसा फर्स्ट डिलीवरी जैसा नहीं था कि बस हो गया था। तो मैं गई वहाँ, एडमिट किया गया, मुझे मुझे ड्रिप विप लगा दिया गया। फिर मेरे स्टमक पे बेबी का हार्ट रेट चेक करने के लिए एक मशीन होती है वो लगा दी, और मुझे बोला पूरे टाइम टिप टिप दबाते रहो, अब जितनी बार रिप्रेस करोगे उतनी बार बेबी किक करेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ बेबी के मूवमेंट्स पता चलेंगे। और वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया, तो मैं वो करती जा रही थी। उसके बाद मैं 5 बजे उस वाले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मैं आपको नहीं, 5 नहीं सॉरी, 2:30 3:30 से 4 बजे के बीच में उस वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी और एडमिट हो गई थी। और उसके बाद ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो लगता है एकदम रिलैक्स ना, अब सब ठीक हो गया। तो मुझे वैसा ही सा फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे दर्द वगैरह नहीं था। नर्स ने मुझसे पूछा आपको कोई दर्द है या कोई दिक्कत है, तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। पूछा गया कि क्या खाना है, मैं तो बड़ी अमेज्ड हो गई, ये क्या मुझसे खाना पीना पूछा जा रहा है, इसके बजाय कि अब क्या होगा नेक्स्ट, क्या करेंगे, डॉक्टर कब आएगी, ये सब बताने के बाद। तो मैं भी तब तक नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा माइंड थोड़ा सेटल हो गया था मेरा, जो हौच पौच में कि हॉस्पिटल जाना है क्या होगा, क्योंकि एक बार मेरी डॉक्टर ने देख लिया, उसने बोल दिया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वो टेस्ट होंगे, डॉक्टर ने बोला था। तो मैं भी रिलैक्स हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा नर्स ने कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया कि मुझे इडली खानी है और कॉफ़ी पीनी है। तो कॉफ़ी तो बड़ी जल्दी आ गई थी, मैंने पी ली। लेकिन फिर मुझे उस रूम से डिलीवरी रूम के जस्ट बाहर एक रूम होता है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था कि इसके बाद आपको डायरेक्ट मतलब इसमें डिलीवरी के लिए जाना होगा तो उसमें ले जाएंगे, वहाँ शिफ्ट कर दिया था। और जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो 7 7:15 हो रहा था, और मेरे हस्बैंड तब आए थे रूम मतलब पास बैठने के लिए। उससे पहले वो बाहर अपने फ्रेंड के साथ ही थे। फिर उनके फ्रेंड चले गए थे, तो फिर वो रूम में आए, मतलब उस रूम में आए और बैठे। फिर मैंने उनको बोला यार अभी तक इडली नहीं आई, अभी तक मैंने ऑर्डर किया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ यार अभी तक इडली नहीं आई, तुमने ऑर्डर किया था 5 बजे ही यहाँ आते ही। तो मेरे हस्बैंड ने नर्स से पूछा कि नर्स मतलब पेशेंट ने ऑर्डर किया था, तो तब उसने बोला कि डॉक्टर ने मना किया है। तब मैं शॉक्ड होगी, मैंने कहा वहाँ वाले रूम में तो नर्स ने बोला था, डॉक्टर ने बोला है खा लो इसीलिए ऑर्डर दिया था, अभी आप बोल रहे हो मना कर रहे हो। तो उसने बोला नहीं मना किया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। तो मैंने बोला बट डॉक्टर ने तो ऐसा हमें नहीं कहा। तो उसने बोला नहीं डॉक्टर का फ़ोन आया था, ऐसा कहा था, अभी मैं आपकी बात फ़ोन पे डॉक्टर से करा देती हूँ। फिर डॉक्टर को नर्स ने कॉल लगाया और उसने मेरी बात कराई। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बताया कि ये मेरा जो वाटर बैग से सॉरी जो वाटर निकल रहा था उसका उन्होंने टेस्ट किया था, वो उसका सैंपल लिया था टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, और उसमें मेरा जो है वाटर जो है वो बहुत क्या कहते हैं जा चुका है, वो तो ठीक है, उसके अलावा उसमें इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि मेरा ये घर से हॉस्पिटल तक का मेन हॉस्पिटल तक का जर्नी ऐसा रह गया ना कि मुझे उतर के यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, वाटर निकलता गया और ये सब चीज़ें, तो उससे इन्फेक्शन हो गया था मेरे पानी में। तो उन्होंने बोला आपको इन्फेक्शन हो गया है, और ये इन्फेक्शन हमें ये नहीं पता कि सिर्फ आप तक में है या फिर आपके बेबी को भी ट्रांसफ़र हो गया है, और ये हम ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी कराने से क्या होगा, बेबी का पहली बात तो बहुत प्री टर्म डिलीवरी है आपकी, अब जो हो रही है अभी होगी तो बहुत टाइम पहले हो रही है, तो बच्चे का वेट भी हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा वाला होगा। तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराने जाएंगे तो इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होती है तो जितना आप मतलब एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं और मतलब डिलीवर करने के लिए अपनी जान लगा रहे होते हैं, उतना ही बेबी भी करता है नॉर्मल डिलीवरी में, जिसकी वजह से बेबी का
वेट कम हो जाता है, जो मुझे लग रहा था सही बोल रही है डॉक्टर। उन्होंने बोला था कि आपका हम 1 बजे सिजेरियन करेंगे, बी प्रिपेयर्ड, कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि वो इन्फेक्शन बेबी तक ना पहुंचा हो। उसके अलावा बेबी को हमें चेक करना होगा कि उसके सारे पार्ट्स, लंग्स, हार्ट, सब प्रॉपर, इंटेस्टाइन वगैरह डेवलप हो गई है कि नहीं, और फिर एनआईसीयू में तो रखना ही है बेबी को। तो ये सुनते ही फिर मैं तो ब्लैंक हो गई थी, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब टेंशन तो नहीं थी, बट मैं थोड़ा मायूस सी, जो बोलते ना, वो हो गई थी, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, प्लस बेबी इतनी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं। फिर मैंने ठीक है, मन को मना लिया, ठीक है जो है सो होगा। फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा मेरे डिलीवरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ने बुलाया, और वो चीज़ें सारी डिटेल में पूरा बताया। जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलके आए और उनका फेस देखने लायक था, वो मेरे पास आके बैठ गए वहाँ पे, और उनका सिर्फ यही था कि अब पैसे का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 1 महीने तो मतलब अगर सब कुछ सही भी हुआ बेबी का, तो भी 1 महीने तो हम रखेंगे ही रखेंगे बच्चे को एनआईसीयू में। उसका बाकी सब चीज़ें, टेस्ट वगैरह, उसकी डेवलपमेंट, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट पे, ये सब देखने के लिए। और उसका खर्चा भी मेरे डॉक्टर ने, मतलब पीडियाट्रिशियन ने मेरे हस्बैंड को बता दिया था, जो सुन के मेरे हस्बैंड को पता था कि हमारा, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दे पाएंगे। और किसी से मांगने का भी, मतलब मैं क्या बताऊं, किसी से आप एक हद तक ही मांग सकते हो, कितने लोगों से आप मांगोगे, मतलब दिमाग एकदम हिल सा गया था। और सोचिए, मैं डिलीवरी मेरी होने वाली है, मुझे पता है सिजेरियन होने वाला है, मुझे पता है कि मेरा बहुत जल्दी बेबी हो रहा है टाइम से, और मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सिर्फ ये बातें कर रही हूँ कि हम पैसे के कहाँ से जुगाड़ करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जो ज्वेलरी है वो बेच दो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पहली बात तो ज्वेलरी जो है वो बेच के उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बताया था सब कुछ अगर सही रहता है तो बच्चे का, तो भी एक दिन का 35,000 डॉक्टर ने बताया था हमें। और फिर मैंने बोला, जब ज्वेलरी बेच देते हैं, तो हस्बैंड ने बोला कि वो सब तो ठीक है, फिर थोड़ी बहुत थी वो बेच के इतना पैसा नहीं मिलता। तीसरी बात, मेरे